हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक कर रहे थे और उसका बेसिक पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पीपीसी कर्व इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced with the available resources and technology. The construction of PPC is based on some assumptions. Resources are given, fully and efficiently utilized, and technology remains constant. ये मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, मैंने बेसिक पार्ट करवाया था। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जल्दी से वो वीडियो मेरी देख लें, तो आपको ये टॉपिक मैं और क्लियर कर पाऊँ। अब यहाँ पर मैं जो आपके सामने बुक यूज़ कर रहा हूँ, ये है वीके पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि मुझे कई बच्चों ने बोला था सर जो टॉपिक आप करवा रहे हैं वो थोड़ा सा हमें हमारी बुक में से भी बता दीजिए कि जहाँ से आप ये टॉपिक हमें करवा रहे हैं। तो अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, वहाँ पर ये पीपीसी कर्व आपको क्या हेल्प करता है वो आप ज़रा देखिएगा। बेटा आपको पता है कि पीपीसी कर्व जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक टेक्निक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करने की, है ना। और आपको पता ही है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें उन्हें बेस्ट यूज़ करना है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हमने मतलब जाना था डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, है ना। और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब वो इस पीपीसी के हेल्प से कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, कैसे शो करते हैं। देखिए पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस में था बेटा अभी हम क्या बनाएं, गुड एक्स बनाएं या गुड वाई बनाएं, ये आप देख पा रहे हैं। ये क्योंकि पीपीसी आपकी एक लिमिटेशन बना देता है, बाउंड्री बना देता है कि मैक्सिमम हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस बाउंड्री के बाहर हम नहीं जा सकते जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम गुड वाई बनाएं या गुड एक्स बनाएं, ये पीपीसी हेल्प की से आप देख पाओगे। या आप कोई भी दो कैटेगरी गुड्स की ले रहे हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर क्लियरली शो करेगा पीपीसी कि आपको गुड एक्स बनाना चाहिए या गुड वाई। अगर आप एक गुड से दूसरे गुड की तरफ जाते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि मुझे एक्स ज़्यादा बनाना चाहिए वाई की बजाय, तो वाई का कुछ पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट लगा दिया था कि इतना आपको गेन लेने के लिए गुड एक्स का इतना आपको छोड़ना पड़ेगा गुड वाई का, तो वो अपॉर्चुनिटी नाम की कॉन्सेप्ट आ गई थी। ठीक है, इसके अंदर अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ए बी सी डी ई, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं आपके पास उनको यूज़ करके आप प्रोडक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करेंगे तो इस बाउंड्री के ऊपर आप प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये वो जो जैसे हम ज़मीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चांद दिखाई देता है, हम चांद को पकड़ नहीं सकते, ये वही है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि आप हो यहाँ पर, आप हर इकोनॉमी चाहती है कि उसकी ग्रोथ हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ा सा और बाहर शिफ्ट है, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। अब पोटेंशियल का मतलब जो जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि इस बच्चे की बहुत पोटेंशियल है, यानी कि जितना वो आउटपुट दे रहा है ना उसकी पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा आउटपुट दे सकता है उससे। सो इट रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट अटेनेबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, वो आपकी पोटेंशियल है एक्चुअल में, और एक्चुअली हम कितना प्रोडक्शन उससे कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एक इकोनॉमी के अंदर जनरली अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारा जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है ना बेटा वो कम है, यानी कि जितने रिसोर्सेज से हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये अटेनेबल, अनअटेनेबल और पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट की मैंने बात की। तो देखो, इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज, अगर रिसोर्सेज हमारे पूरे अच्छी तरह से यूज़ नहीं किए जाएंगे, यानी कि कोई वेस्टेज होगी, तो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट वुड बी लेसर देन पोटेंशियल लेवल। जितनी हमारी पोटेंशियल है उससे हमारा एक्चुअल लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैंने आपको बताई थी कि जब एक यूज़ से दूसरे यूज़ की तरफ जाएंगे, यानी कि आप एप्पल प्रोडक्शन कर रहे थे, आप चाह रहे हो जी वीट आपको बनाना चाहिए, तो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के वीट में लगाने पड़ेंगे, है ना। तो जब यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के यहाँ पे लगाएंगे तो होगा क्या, एप्पल के अंदर लॉस होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो वही लिमिटेड हैं। यानी कि आप मान लीजिए ज़मीन पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपने एप्पल उगा रखे थे उस ज़मीन को अब आप उसी ज़मीन को आप वीट के लिए यूज़ करेंगे,
करेंगे, ज़मीन और तो नहीं है ना, तो क्या होगा, एप्पल के जो आउटपुट होगा उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन हम वीट के लिए यूज़ करने लग जाए। तो जितना ये लॉस आएगा ये गेन लेने के लिए, ये इसकी क्या बन जाएगी, यानी कि एप्पल का लॉस, जितना एप्पल में लॉस हुआ है वो वीट के लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इतने मैक्स ज़्यादा वीट बनाने के लिए इतने एप्पल हमने छोड़ दिए, सेक्रीफाइस कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात है बेटा पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की हमने बात की थी, चॉइस ऑफ टेक्निक कि हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हमने देखा था कि जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ की जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स ज़्यादा यूज़ की जाएंगी। अब ये देखिए पीपीसी इस प्रॉब्लम को कैसे दिखाता है आपको। बेटा अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपका आउटपुट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, इसकी कमी ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम मशीन्स करने लग जाएंगी, है ना। और अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो कम रहेगा, ये पीपीसी छोटा बनेगा। अगर आप मशीनें यूज़ करते हैं तो पीपीसी बड़ा बनेगा, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी टेक्निक चूज़ करनी चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए बनाए, हमने देखा था कि हमारे पास दो सेक्शन थे, एक था रिच और एक था पुअर। इस केस में क्या होता है बेटा, अगर पुअर के लिए हम सोचने लग जाते हैं तो सेविंग कम होती है। ठीक है, ये कम सेव कर सकते हैं क्योंकि इनकी इनकम भी कम होती है। जब इनकी सेविंग कम होगी, इनकी इनकम कम होगी, तो बेटा ये डिमांड भी कम करेंगे। जब इकोनॉमी में डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा, कम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है ना। और अगर मैं रिच की बात करूं, इनकी सेविंग ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर ये ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये देख लीजिए आप, जैसा कि ये वाला जो है, हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ द रिच। जब रिच के लिए जाएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की जरूरत पड़ेगी। जब पुअर के लिए करेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के आप डिसीजन लोगे पीपीसी कर्व की हेल्प से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि अगर आप आपकी पोटेंशियल लेवल पर कहीं पर भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रिसोर्सेज वेस्टेज किए बिना ही अपना प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी पोटेंशियल भी यही थी और आप प्रोडक्शन भी इस पे कर रहे हो। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे अंदर प्रोडक्शन किया, मान लीजिए एफ पॉइंट पे किया, तो यानी कि आपका पीपीसी इतना छोटा सा बनेगा, जी पे किया तो इस तरह से बनेगा, तो यानी कि आप जितने आपकी पोटेंशियल है उससे आप कम यूज़ कर रहे हो। तो अंदर कहीं पे भी प्रोडक्शन होगा किसी भी पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपको ये समझ आ गई। नेक्स्ट है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बेटा अगर आपके पास ये पीपीसी है आपका, इन केस क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नए तेल के कुएं मिल जाएं या नई डायमंड की खानें मिल जाएं, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिसोर्सेज और मिल गए ना आपको, या आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई और मशीन्स आ गई, तो भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ दिखाई जाएगी पीपीसी की हेल्प से कि अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नए डिस्कवर हो गए, है ना, तो आपका पीपीसी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, स्किल इंडिया मिशन ऑन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, है ना, मेक इन इंडिया वाला ऐसा कोई प्लान बहुत सारे जो है उन्होंने लॉन्च किए, जिससे वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाए। तो क्या इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, इससे होगा क्या बेटा, अगर हमारा पीपीसी ये है ना, इन केस मान लीजिए हम अपने पोटेंशियल रिसोर्सेज के साथ जो हमारे पास है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये पीपीसी शो कर रहा है। अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं तो होता क्या है बेटा, हमारा पीपीसी बाहर को शिफ्ट हो जाता है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाए इकोनॉमी में तो भी क्या ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा? हाँ जी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो ये अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। या मान लीजिए रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएं, ऐसे मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, जैसे आपने देखा था जापान में पीछे आई थी, तो सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, तो ये अंदर चला जाएगा आपका रिसोर्सेज, आपका पीपीसी अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आउटवर्ड शिफ्ट या इनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी इस तरफ जाएगा, अगर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे, आपको लॉस होगा, है ना, तो आपका पीपीसी इस तरफ जाएगा।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो गवर्नमेंट के जो प्लान लॉन्च किए जाते हैं ना बेटा, वो इसीलिए किए जाते हैं कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके, अब बात थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जब आप एक यूज़ से दूसरे यूज़ की तरफ जाएंगे भैया, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वही रिसोर्सेज नहीं इंक्रीज हुए, उन्हीं रिसोर्सेज से आप या तो गुड एक्स बना रहे थे या गुड वाई बना रहे हो। आप सोचते हो जी गुड एक्स मैं कम करूं, गुड वाई ज़्यादा बनाऊं, तो वही जो रिसोर्सेज थे भैया वो निकाल के यहाँ पर जाने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये इंक्रीज़ तो कर लोगे, पर ये इंक्रीज़ करने के लिए भैया इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि रिसोर्सेज वही हैं। आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हो आप गुड वाई इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, तो भैया गुड एक्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आप फिर भी पढ़ लीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी। ये देखो, जो हमें गेन किया यहाँ पर, जो लॉस हुआ दूसरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में, उसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं हम। अब बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ क्रॉप टू व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू द अदर क्रॉप वन। यानी कि मान लीजिए हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते जा रहे हैं, यानी कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो एक यूज़ से दूसरे यूज़ में लगाया, कितना चेंज आ गया, एक दूसरी क्रॉप के अंदर कितना लॉस आ गया, फिर एक और यूनिट लगा दिए, फिर और एक यूनिट के बाद कितना लॉस आ गया, फिर और यूनिट लगा दिए, फिर कितना लॉस आ गया। जब ये पर यूनिट कैलकुलेशन होगी तब तो उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है, अब जब पर यूनिट की बात है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब उन पूरे टोटल लॉस को हम कैलकुलेट कर लें कि टोटल जो शिफ्ट हुआ जितना भी एक यूज़ से दूसरे यूज़ में, तो उस इन टोटलिटी उसे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। यानी इसको शो ऐसे करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप वन डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप टू। यानी कि कितना आपने खोया और कितना आपने पाया, कितना आपसे चला गया, कितना आपको लॉस हो गया जब आपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर लिए, और जब इस तरफ शिफ्ट किए तो यहाँ पे गेन कितना हुआ। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इससे यहाँ पर शो की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, वैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट of an additional unit of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। अब यहाँ पर देखिए total opportunity cost indicates the cost of all the units produced when some resources are shifted from use 1 to use 2। ठीक है, अब ये तो रही बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अभी इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि बस ये आपको ये याद रखना है, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट, ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पीपीसी का स्लोप कैसा होता है बेटा? पीपीसी आपने देखा इस शेप का है या इस शेप का, इसे बोलते हैं कनकेव, इसे बोलते हैं कन्वेक्स। आपने साइंस में ये लेंसेज में देखा होगा, इसे पढ़ा होगा, ये वही चीज़ है। अब ये एक बात की जाएगी कि इसमें कनकेविटी क्यों है, ये इस शेप का क्यों है बेटा? ये इस शेप का इसलिए होता है जब आप एक यूज़ से दूसरे यूज़ की तरफ जाएंगे, यानी कि आप जैसे यहाँ पे गुड एक्स लिया है आपने, यहाँ पर गुड वाई लिया है। अगर आप चाहते हैं कि गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, वो तभी पॉसिबल होगा जब इसको क्या करना पड़े, डिक्रीज़ करना पड़े। तो इसकी शेप इस तरह से बन जाती है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, और एक और चीज़, जब आप एक यूज़ से निकल के दूसरे यूज़ में जाएंगे ना, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जो एक यूनिट का जो लॉस है ना, वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? आप याद कीजिए, एक बात मैंने आपको बताया था, रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, उनका प्रोडक्शन करने का, उनका समझने का तरीका, यूज़ अलग अलग होता है। यानी कि मान लो यहाँ पर मैंने आपको हार्ट का और लंग्स वाले डॉक्टर का एग्जांपल लिया था। मैं चाहता हूँ कि लंग्स वाले डॉक्टर जो हैं लंग्स वाले पेशेंट ज़्यादा ट्रीट करें। अब हार्ट वाले डॉक्टर निकाल के मैं लंग्स वाले पेशेंट्स में डाल रहा हूँ, भी आप ही थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिए उनको। अब स्पेशलिटी अलग अलग है दोनों की, अगर वो जाएंगे ना तो उनकी जो है स्पेशलाइजेशन, उनका इफेक्ट होगा, वो वैसा आउटपुट नहीं दे पाएंगे जैसे लंग्स वाले दे सकते हैं, है ना, हार्ट वाले। तो क्या होगा, आप शिफ्ट तो कर देंगे पर लॉस आपका इंक्रीज होता जाएगा। जितने वो पेशेंट देख सकते हैं ना हार्ट वाले, लंग्स वाले, उतने पेशेंट नहीं देख पाएंगे, वो लॉस जो है इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए इसके अंदर ये कनकेविटी आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद जो मैंने अभी आपको बोला, वाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू राइज, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होगी? ये देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज बिकॉज रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूसली shifted from opportunity 1 to opportunity 2, their existing specialized use is disturbed। जब आप एक यूज़ से निकाल कर, अब मान लीजिए कोई ज़मीन बनी ही एप्पल के लिए हुई है, वहाँ पर आप वीट उगाने लग जाएं, उग तो जाएगा पर वैसा आउटपुट तो नहीं मिलेगा ना, तो लॉस जो है आपका ज़्यादा होता जाएगा। आप ज़्यादा आप वीट लेने के लिए ना ज़्यादा एप्पल की ज़मीन, पहले जब आपने ज़मीन एक हेक्टेयर 1 हेक्टेयर लैंड आपने लगाई एक पर्टिकुलर अमाउंट वीट की लेने के लिए, अब उतने पर्टिकुलर अमाउंट लेने के लिए आपको ज़्यादा लैंड लगानी पड़ेगी, क्योंकि एप्पल की लैंड की स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपको वीट दे सके, ठीक है। सो their existing specialized use is disturbed when specialized use of resources when their productivity is high is increasingly disturbed, the loss of output must also be increasing। तो उनका लॉस भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैगी और पास्ता की बेटा इन्होंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला था क्या आपसे गया क्या आपको मिला, ये आपने 100 किलोग्राम मैगी बना रहे हो और पास्ता 0 बना रहे हो, तो यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। आपने सोचा जी मैगी मैं 10 किलोग्राम कम कर लेता हूँ, 90 कर लेता हूँ, पास्ता इसको 10 किलोग्राम आपने छोड़ा तो पास्ता कितना, उसी रिसोर्सेज से पास्ता कितना बन गया, 25 किलोग्राम। तो जब आपने जो लॉस अपॉन गेन किया, लॉस कितना हुआ 10 का, क्योंकि ये 10 रह गए ना, यहाँ पे लॉस आ गया 10 का और यहाँ पर गेन कितना आ गया 25 का, तो लॉस अपॉन गेन किया तो 0.4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट फिर आपने 20 छोड़ दी यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको कितने मिल गए 25, ठीक है। अब देखो लॉस इंक्रीज हो गया ना आपका, 0.8 आ गया। अब नेक्स्ट में जब आप जाओगे 1.2, ये इंक्रीज होती जा रही है। अब ये इंक्रीज क्यों होती जा रही है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड यूज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो आपको उतना जो मैगी वाले रिसोर्सेज आप छोड़ रहे हो ना पास्ता बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज आपको उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे जितना वो मैगी का दे रहे थे, वो उतना पास्ता का नहीं दे पाएंगे। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मैं ये ज़्यादा छोड़ता जा रहा हूँ, देखो फिर 30 छोड़ दिए मैंने, है ना, ये इनका जो लॉस है ये बढ़ता जा रहा है, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही इस चैप्टर के अंदर था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक फिर भी ना आए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगे, आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, पर एक बार अपनी बुक खोल के ज़रूर देखिए, उसे पढ़िए, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट का आंसर दे दूँगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।